अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 जनवरी 2026 यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले नए साल की खुशामदीद तमाम तर हमारी जितनी भी फैमिली है सब्सक्राइबर्स की को, और आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जो चैनल पर नए आए हैं उनको भी खुशामदीद करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करेंगे जो कि अगर आप लोगों के पास अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस है या सूसिस्तारिया सोजोर्नो है तो उसको नेशनलिटी में कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करवाना है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इससे मुतलिक तमाम तर सूरत हाल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जब आप लोगों को कमीशन आता है और आप लोगों का कमीशन पास हो जाता है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अजीलो पॉलिटिको या फिर सूसितारिया सोजोर्नो यानी कि स्टेटस दिया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि जब भी आप लोगों को ये स्टेटस मिलते हैं तो बहुत से ऐसे हमारे गैर मुल्की बहन भाई हैं जो कि परेशान हो जाते हैं और उनके माइंड में यही होता है कि क्या हम इस पर अपने होम कंट्री वगैरह में जा सकते हैं। तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत यह है कि जब आप लोगों को अजीलो पॉलिटिको मिलती है तो उसमें आप लोगों को हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अजीलो पॉलिटिको वो स्टेटस है जो कि हाई स्टेटस होता है और जो सूसितारिया है ये सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन अगर आप लोगों को अजीलो पॉलिटिको मिलती है, इसकी अच्छी बात यह है कि आपको 5 साल के बाद आप लोग नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए 5 साल का रेजिडेंसा होना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। और सूसितारिया को आप लोग लवोरों में भी करवा सकते हैं, लेकिन सूसितारिया के ऊपर आप लोगों के पास तकरीबन 10 साल का टाइम पीरियड आप लोगों ने गुजारना होता है, यानी कि 10 साल का रेजिडेंसा होना होता है। फिर उसके बाद ही आप लोग नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों को अजीलो पॉलिटिको मिल जाता है तो आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसके बाद आप लोग नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास 5 साल का रेजिडेंसा होना चाहिए, यानी कि 5 साल आपने अच्छे तरीके से गुजारने हैं। और उसके बाद जो कि लास्ट के 3 साल होते हैं उसमें आप लोगों को खुद की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो आप लोगों का जो खुद होता है वह 9 से 10 हज़ार होना चाहिए, और अगर फैमिली के साथ हैं तो फिर उसकी लिमिट जो कि गवर्नमेंट की जानिब से रखी गई है उस हिसाब से होना चाहिए। तो आप लोगों के पास जब ये रेजिडेंसा आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है 5 साल का, और उसके बाद आपको खुद की ज़रूरत पड़ती है लास्ट 3 ईयर्स के, और इसके बाद आप लोगों को B1 लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लैंग्वेज का टेस्ट जो कि आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये B1 चिता दिनांजा लैंग्वेज का टेस्ट होता है। इसके लिए आप लोगों को जो गवर्नमेंट की जानिब से रजिस्टर्ड अदारे हैं, रजिस्टर्ड स्कूल हैं, उनसे ही पास करना होता है। तो फिर उसके बाद आप लोग इसका दमानदा कर सकते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जो कि आपने ईज़ी होकर गुजारना होता है, और उसके बाद आप लोग नेशनलिटी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 2 साल से 3 साल के अरसे के अंदर अंदर जो कि अमूमन नेशनलिटी आप लोगों को मिल जाती है। तो अगर आप लोगों के पास अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस है तो इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये बल्कि अच्छा स्टेटस है। इसके ऊपर आप लोग 5 साल गुजारने के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लोगों को बताए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो पॉलिटिको के ऊपर स्टेटस के ऊपर एक और ख़ास बात यह है कि जब आप लोग इसकी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो इस पर आप लोगों को पाकिस्तान से बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों ने ट्रिब्यूनल में जाना है और 2 बंदे साथ लेकर जाने हैं एज ए विटनेस, और आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और उसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएँ, दूसरे स्टेटस के ऊपर देखा जाए तो सूसितारिया के ऊपर आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मंगवाना पड़ता है, और दीगर और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो अजीलो पॉलिटिको है इसके ऊपर आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या अजीलो पॉलिटिको का स्टेटस कन्वर्टेबल है, तो ऐसा बहुत कम है, बहुत ही कम केसेस में देखा गया है, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि अजीलो पॉलिटिको का जो स्टेटस होता है इसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा सूसितारिया को लवोरों में करवा सकते हैं, और सूसितारिया के ऊपर तकरीबन 10 साल का टाइम पीरियड आप लोगों को गुजारना पड़ता है। ये सेकंड स्टेटस होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अपना टाइम पीरियड जो है वो अच्छे से गुजारना है, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है। तमाम सूरत हाल को देखते हुए और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए अच्छे तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है। जब आप लोगों को नेशनलिटी वगैरह मिल जाती है
तो फिर आप लोगों के लिए बहुत से बेनिफिट्स इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फिर आप लोगों की सुकून से लाइफ गुजरना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक काफ़ी भाइयों के सवालात पूछे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि क्या इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक जो कि कन्वर्टेबल पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक जो पटिशन दर्ज की गई है वो कब तक पार्लियामेंट में पहुंचेगी, और ये जो पटिशन है इसके बाद ये जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी यहाँ पर बैठी हुई है इटली के अंदर, क्या इनके पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट हो पाएंगे इटालियन में कि नहीं साल 2026 के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कि इसके ऊपर इस टाइम पर आवाज़ बुलंद कर दी गई हुई है और इसको कन्वर्टेबल करने से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या साल 2026 के अंदर ये प्रोसेस किधर तक पहुंचता है, क्या ये साल 2026 के अंदर ये कानून पास हो पाएगा कि नहीं। बहुत जल्द पटिशन जो कि पार्लियामेंट में दर्ज कर दी जाएगी और उसके बाद इसका बड़ा फ़ैसला कोई ना कोई लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इससे मुतलिक साल 2026 के अंदर मज़ीद कोई मालूमात आती है पटिशन के हवाले से, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्टेबल पाकिस्तानी, उम्मीद तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा की जा रही है कि ये कानून पास हो जाए, लेकिन आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि ये कानून पास होता है कि नहीं। तो बहुत जल्द इस हवाले से कोई ना कोई बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। फ़िलहाल अभी तक के लिए यही है कि इसको 2026 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाएगी ताकि ये बिल पास हो सके। इसके अलावा दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, क्योंकि पुतिन के घर के ऊपर हमला किया गया है, यानी कि ड्रोन भेजे गए हैं। और जब ये ड्रोन भेजे गए हैं तकरीबन 20 के करीब ड्रोन भेजे गए हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के घर के ऊपर, तो इन्होंने डायरेक्ट यूएसए को कॉल की है, यूएसए के प्रेसिडेंट को, और कहा है कि ये जो ड्रोन हैं यूक्रेन की जानिब से भेजे गए हैं और यूक्रेन का ये कहना है कि ये ड्रोन हमारी जानिब से नहीं भेजे गए। तो इनका ये कहना है कि अगर ये ऐसे हमले करेंगे, यानी कि यूक्रेन चाहता ही नहीं है कि ये जो कशीदगी है ये ख़त्म हो, तो ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। अब इस पर यूएसए क्या एक्शन लेगा या रशिया क्या एक्शन लेगा, बहुत जल्द आइंदा आने वाले दिनों में मालूमात मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सल्वीनी की जानिब से वादा किया गया था कि 2025 के अंदर ये जो पुल का काम है इसको मुकम्मल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि ये 2025 में कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन सल्वीनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि साल 2026 के अंदर इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब यही नज़र आ रहा है कि ये जो पुल वाला प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है साल 2026 के अंदर भी, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहे हैं और ओपोजिशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा इस मामलात के ऊपर आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।